दोस्तों ये नज़ारा देख सभी की आंखें नम हो गई। लोग रोने पर मजबूर हो गए क्योंकि हादसा कुछ ऐसा ही था दोस्तों। ये कोई नहीं जानता है, न हम जानते हैं न आप जानते हैं कि किसकी किस्मत में मौत कहाँ कब किस घड़ी किस तरीके से लिखी है दोस्तों। ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, इस्लाम में इस बात की फुल्ली तौर पर ये इजाज़त है कि आप अपना ज़िंदगी है, अपनी जो जान है उसको किस तरीके से देखना है। जिस तरीके से भी आप अपने जान को बचा सकते हैं बचाइए। यानी कि इनडायरेक्टली ये नहीं बताया गया है, ये नहीं कह दिया गया है कि आपको तो मौत आना है, ये तो बरहक है। मौत आना है बरहक है, इसमें किसी भी तरीके से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी शख्स हो। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर आपको तबीयत ख़राब आपकी है, आपको किसी भी तरीके से ठीक नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर से जो है वो सलाह लिए हैं, तो डॉक्टर ये बात कह दी है कि आपकी जो है वो तबीयत थोड़ा सा अलील है, आप थोड़ा सा दवाइयाँ वगैरह लेंगे तब आपकी तबीयत में इजाफा होगा। तो आप दवाइयाँ लेते हैं, जान को अपने बचाने के लिए इजाज़त दे दी गई है। इसके बारे में इसी तरीके से हर एक पहलू में, हर एक घड़ी जहाँ से भी आप गुजरते हैं, जिस रास्ते से भी आप गुजरते हैं, वहाँ का भी ये हुक्म दिया गया है कि आप रास्ते को देख लें। जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ के हालात को भी आप देख लें। आपकी जान को भी किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो आप रुक जाएं, सहम जाएं, ठहर जाएं। तो ये बात कह दी गई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है वो आज से 3-4 दिन पहले जो हादसा एक पेश आया है, जो सभी को रुला गया है, क्योंकि वीडियो कुछ ऐसा है ही दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि 9 लोग किस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बारे में हर एक शख्स को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जान चुके हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पर क्यों गए थे और फिर इन लोगों की जान को क्या हुआ है दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन मैं अपने जानिब से कुछ बातें आप लोगों तक बताने के लिए आए हैं। मुख्तसर सी वक्त में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, पुणे के लोनावला में ये जो हादसा पेश आया है दोस्तों, भूसी डैम का हादसा बताया जा रहा है। तो वहाँ पर जब ये लोग गए हुए थे, 10 लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर गए थे और उससे ज़्यादा भी लोग गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे वो 9 लोग उसमें फंसे हुए थे, जिसमें से एक मौलाना है। मौलाना की परिवार को बार बार लोगों की जानिब से दोहराई जा रही है। तो मौलाना का नाम है मौलाना सलमान अंसारी। तो इन्हीं के परिवार, इनके अहलिया थे, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, साला साली, हर एक वहाँ पर, यानी कि 9 लोगों की परिवार वहाँ पर था दोस्तों। तो अचानक से हुआ, जब वो लोग वहाँ पर गए तो देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा है और डैम वहाँ का जो है वो चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए हैं। तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। तो ये लोग सोचे कि चलो हम लोग चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए। तो वैसे तो महाराष्ट्र के अंदर में, पुणे के अंदर में कई ऐसी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन इन लोगों का ऐसा आप कह सकते हैं कि मौत एक खींचता हुआ इन लोगों को यहाँ तक ले आया। और फिर आखिर में ये लोग जो है वो अपने जानिब से लोनावला भूसी डैम के पास में गए और वहाँ पर जाने के बाद मौलाना की फैमिली जो है वो नदी के बीचों बीच में चले जाते हैं, क्योंकि पानी का स्तर उस समय नहीं बढ़ा था। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, झरना बह रही थी और नज़ारा काफ़ी जो है वो पीसफुल तरीके से देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग गए तो कुछ ही मिनट के बाद में पानी का जलस्तर जो है वो तेज़ हो गया, यानी कि पानी का जो बहाव है वो तेज़ हो गया। और मौलाना वहाँ पर भी गए थे, लेकिन वो बाहर निकल आए और जैसे ही वो बाहर निकले 1 मिनट के अंदर अंदर में पानी तेज़ हुई और फिर ये लोग फंस गए। अब जो बाहर में थे दोस्तों, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आने लगा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों के पास में गमछी था। अगर इन लोगों का माइंड थोड़ा सा जो है वो शांत रहता, ये पॉसिबल नहीं है कि शांत रहता, क्योंकि उस सिचुएशंस में काफ़ी सारे लोग जो है वो इधर उधर देखने लगते हैं और हड़बड़ी का माहौल हो जाता है। काफ़ी सारे लोग जो है वो पेड़ की टहनियाँ भी तोड़ने लगे और जोड़ करके उन लोगों तक पहुंचाने लगे, लेकिन इसमें भी वो लोग नाकामयाब हो गए। और ये इन लोगों का जो है वो दिमाग उस समय नहीं चला कि हमारे पास में जो गमछियाँ हैं, जो कुर्ताएँ हैं, उनको जोड़ करके उन लोगों तक पहुंचा दे और 5-7 लोग जो यहाँ पर हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर के उन लोगों को खींच ले। तो ऐसा करने से हो सकता था, लेकिन वो कहते हैं
कि मौत इन लोगों का अनकरीब था और लोगों का जो है वो दिमाग नहीं दौड़ पाया और ये लोग काम नहीं कर पाए दोस्तों। अब यहाँ पर 9 लोग तो फंसे थे, पानी में बह गए, लेकिन 4 लोग वहां से बच गए और 5 लोगों की मौतें हो गई दोस्तों। अब जो लोग यहाँ पर बचे थे वो पानी आगे जाकर के रास्ता 2 हो जाता था, एक डैम में गिर जाता था और दूसरी जगह पर एक जाता था। तो ये डैम में जो गिरता था उसमें 5 लोग गए और वहां पर बचना मुमकिन नहीं था, उन लोगों की जानें चली गए और वो लोग इंतकाल कर गए। और जो दूसरे रास्ते में हो गए थे, डाइवर्ट हो गया था, तो उन लोगों की जानें बच गई है, लेकिन हालात गंभीर है। लेकिन हाँ ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को भी यही करना है। सबसे पहले तो आप उस जगह को अवॉइड करें, वहां पर ना जाएं जहां पर मना की गई है। अब सरकार की जानिब से ये बातें आई कि वहां पर जो है वो टूरिस्ट लोगों के लिए जाने के लिए मना कर दी गई है, वहां पर रास्ता बंद था, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने आप में गए और फिर ऐसा हुआ, तो फुल्ली तौर पर वहां पर मना कर दी गई है, वहां पर जाने के लिए मना हो गया, आप नहीं जा सकते हैं वहां पर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बारिश का मौसम है और ऐसे सिचुएशंस में क्योंकि बरसात का है तो नदी वगैरह में आप जो है वो थोड़ा सा देख करके जाएं, क्योंकि पानी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। वो बोल करके नहीं आता है, वो आता है तो इमीडिएटली आता है और कुछ भी हो सकता है, तबाह बर्बाद कई जिंदगियां हो जाती है, कई लोगों की घर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आप देख करके जाएं और ऐसे सिचुएशंस में अगर किसी भी तरीके से आप खुदा न खास्ता करे फंस जाएं तो आप थोड़ा सा पीसफुल तरीके से सोचें, माइंड को स्थिर करके आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको ये बात मालूम चलेगा कि हमें क्या करना है। खैर दोस्तों, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे वो आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसकी जानकारी हमने आप लोगों को दी कि लोनावला में जो इस तरीके से हादसा पेश आया है, जो झरना पर वहाँ पर लोग घूमने के लिए गए थे, भूसी डैम में नज़ारा देखने के लिए गए थे, तो इन लोगों की जो है वो मौत यहाँ पर था तो खींचे हुए आया और फिर ये लोग जो है वो इंतकाल कर गए, इस दुनियाई फ़ानी से अलविदा कह चुके हैं। तो आप जो है वो उनके हक़ में ज़रूर दुआ करें कि उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाएँ और सभी लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है कि जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब सारी लोगों की ज़िंदगियों में अगर किसी भी किस्म की परेशानियाँ हैं तो वो परेशानियों को दूर अता फ़रमाएँ। किसी भी तरीके से अगर बीमारियों में मुब्तला है तो बीमारियों से शिफाई कामिला अज़ीरा अता फ़रमाए और एक अच्छी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी उन लोगों को अता फ़रमाए। आप आमीन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क में रहें, हर तरीके से सिचुएशंस को आप देखते हुए और ऐसी वैसी जगहों में जाने से आप अवॉइड करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।